आज मैं बताऊंगी हिंदी भाषा। भाषा का स्वरूप यानी कि भाषा की परिभाषा। देखिए बच्चों, भाषा की परिभाषा, भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। क्या है इसका अर्थ? वाणी की अभिव्यक्ति। भाष व्यक्तायाम वाच, जिसका अर्थ है मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। कहने का मतलब मनुष्य की जो व्यक्त वाणी होती है वही हमारी क्या भाषा होती है। कुछ परिभाषा और भी हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। इसको किसने लिखा है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने। दूसरी भाषा एक अलग तरीके से लिखी है। भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। इसे क्रोचे ने लिखा है इस भाषा को। मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मीत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। इसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है। भाषा के रूप। प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप उभर कर सामने आते हैं। नंबर 1 बोलियां, नंबर 2 परिनिष्ठित भाषा, नंबर 3 राष्ट्रभाषा। बोलियां किसे कहते हैं? भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। भारत में कुल मिलाकर लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं। परिनिष्ठित भाषा। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है। राष्ट्रभाषा आती है। किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। हिंदी का नामकरण। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान फारसी भाषा शब्द के हैं। 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 17वीं सदी तक मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया। 18वीं सदी में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तब हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। लिपि की परिभाषा। जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी हमारी कागजीय राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि। व्यंजन के लेख भेद। व्यंजन 2 तरह के लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के। व्यंजन कितने? 2 तरह के लिखे। खड़ी पाई के व्यंजन इंग्या, छा, टा, डा, ढा, ढक्कन यानी दा, रा खड़ी पाई के व्यंजन है। बिना खड़ी पाई के व्यंजन है का, खा, गा, घा, चा, जा, वा, ठा, अणा, ता, था, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, ला, वा, सा, सलगम, ससकोण, सा सपेरा, हा, 6 से छतरी, त्रा, ज्ञा। बिना खड़ी पाई के व्यंजन है। हिंदी के सभी वर्णों के सिरे पर एक आड़ी रेखा रहती है जो झा, धा, भा में 2 सिरों के बीच में कुछ तोड़ दी जाती है। किसी शब्द में रा के पीछे कोई व्यंजन रहने से रा व्यंजन के ऊपर
रेप का रूप धारण कर लेता है, जैसे कर्म, कर्म, धर्म, मर्म। ऊपर रा धारण कर लिया बच्चों। व्यंजन से संयुक्त रकार वर्ण के नीचे इस में लिखा जाता है, वर्ण के नीचे इस रूप में लिखा जाता है चक्र, वज्र, राष्ट्र। अब हकार से मिलने वाले व्यंजन कभी कभी मूल से उसके पूर्व लिख दिए जाते हैं, जैसे अवहान तो आहान, अलहाद अलहाद, आहाद, चिन्ह चिन्ह, ब्रह्म